जी, शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी सिर के बल भी खड़ी हो जाए, तब भी ये जनता इन पे भरोसा नहीं करने जा रही है। क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा वासी चाहते हैं कि ये दर्द का जो दशक इन्होंने चलाया, वो अब वो वापस नहीं चाहते हैं। लगातार 10 साल तक ये सरकार में रहे। या एक बताइए आप, मैं इनसे बार-बार पूछती हूँ, एक रेलवे लाइन, एक मेट्रो, एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनवाया हो तो? इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। इसीलिए जो हम लोग जो अपना घोषणा पत्र लेके आए हैं, संकल्प पत्र लेकर आए हैं, उसमें हमारा साफ तौर पर ये कहना है कि जो 2 लाख भर्तियां हैं, वो पक्की भर्तियां करने जा रहे हैं। इन्होंने ये लोग क्या कर रहे थे? तो कच्ची भर्तियां, डीसी रेट पे नौकरियां लगा रहे थे। नौकरियां भी क्या? जिसे कहें कि जिसे कहते हैं कि अस्थाई और सिर्फ नामचारे के नाम पर इन्होंने नौकरियां दी हैं, वो भी सूटकेस के द्वारा नौकरियां दी गई हैं। कोई काम इन्होंने जनता के लिए हित में किया नहीं है। तो अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी आकांक्षाएं हैं, वो जो हरियाणा वासियों की आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, ख्वाब है, उनको कांग्रेस पार्टी पूरा करने जा रही है। और हरियाणा की जनता यही चाहती है कि चाहे ये कोई भी वादे कर दे, ये तो अब जो उनका एक वादा था 15 लाख का, अगर ये वो आज इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, जो कि ये 5 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि देने भी जा रहे हैं जो किस्त, लेकिन जनता इन पे वो भी भरोसा नहीं करेगी। क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि हाथ ही बदलेगा हालात, और किसी के बहकावे में आने नहीं जा रही है। क्योंकि देखिए, किसी भी सरकार के लिए 10 साल बहुत होता है, किसी भी देश सरकार के लिए। इनके पास तो 10 साल थे। ये चाहते तो जनता का विकास कर सकते थे, उनके लिए कार्य कर सकते थे, यूनिवर्सिटी खोलते, युवाओं को नौकरी देते, और जो हरियाणा नशे में नंबर 1 बन रहा है, उस युवाओं को रोजगार दे सकते थे। लेकिन देखिए, ये अपना घर भरने में व्यस्त रहे। इन्होंने कोई ऐसी नीतियां नहीं बनाई, कोई पॉलिसीज नहीं बनाई, और ये दूसरों की बात करते हैं। इनसे आकर कोई पूछे कि जब आपके पास समय था तब आप क्या कर रहे थे? अचानक से ये जाग रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम कांग्रेस पार्टी हर सुख दुख में हरियाणा वासियों के साथ खड़ी थी। चाहे किसानों के ऊपर लाठियां डंडा चला रहे थे, तब हम साथ खड़े थे। युवाओं के साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मजबूत कर रहे थे, महिला पहलवानों के साथ खड़े थे। लेकिन ये कहां थे? ये कहां थे उस समय? इसीलिए हरियाणा की जनता जानती है कि जो उनके साथ खड़ा था, आज हम उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं, उन्हीं की सरकार बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर टीना, अब आपके मैनिफेस्टो को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ जो वादे आप कर रहे हैं, वो वादे तो आपने हिमाचल में भी करे, वहां कितने आपने हालात बदले? वहां तो हालात और खराब कर दिए और आर्थिक बोझ राज्य पर डाल दिया। देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये जो चुनाव है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। ये हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, जनता बनाम बीजेपी हो रहा है। और जनता ने मन बना लिया है। अगर ये कितने भी गुमराह करना चाहे, ये कह के कि भाई फलानी जगह हालात ऐसे बिगड़ गए, आप बताइए कौन सी जगह हालात ऐसे बिगड़े? जहां जहां हमारी सरकार है, वहां हमने जो वादे किए, उन वादों को पूरा किया है। जितनी गारंटी देने का हमने काम किया, वो गारंटी हमने पूरी की है। हमने तेलंगाना में कर्जा माफ किया कि नहीं? आप बता दीजिए, हरियाणा में किसका कर्जा माफ कर दिया इन्होंने? देखिए, सच्चाई ये है कि ये यहां आकर हरियाणा में आके तो कहेंगे कि हम 500 का सिलेंडर देते हैं, तो आपकी तो केंद्र में भी सरकार है, आपको तो पूरे देश में दे देना चाहिए। किसने रोका है इनको? देखिए, सच्चाई यही है। ये सिर्फ डाइवर्ट करना जानते हैं। ये कहते क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा कि जनता के बीच जाकर। क्योंकि देखिए, क्षेत्रों में तो जब ये जाते हैं इनके नेता, तो इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। अभी किसकी बात करेंगे? बिजली की बात कर रहे थे साहब, बिजली नहीं आ रही है। जो आप डर दिखाना जानते हैं, आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे, वो भी ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी अंगद का पैर लेके खड़ी हो गई है, वो अब इनको घुसने भी नहीं देगी। बीजेपी को हरियाणा वासी अब घुसने भी नहीं देंगे अपने क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा है जनता के बीच में। अगर ये चाहते तो हम तो कह रहे हैं, आपके पास समय था, जाते आपको विकास के कार्य करते, किसने रोका है? आप देखिए, सड़कों से ज्यादा गड्ढे हैं वहां पर। सड़क कहाँ है आप बताइए? और कोई ऐसा काम बताइए कि जिससे कि आपने युवाओं को जो नशे की हालत में, नशे में कर दिया है, गर्द में भेज दिया है, उसके ऊपर कुछ कहेंगे? कर्ज बढ़ गया है हरियाणा के ऊपर, क्या आप इसमें बोलेंगे कुछ? हरियाणा के ऊपर कर्जा बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। अरे हम तो आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम आकर जो है, जवाब ले लीजिए, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहती है। लेकिन यहाँ हरियाणा पे सवाल उठ रहा है। विजय जी, टीना जी जवाब ले लीजिए। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी हमने देने का काम किया, हमारे विरोधी भी मानते हैं। की सरकार और आप सुनिए, टीना जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अब सुन लीजिए। हाँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, इसलिए उम्मीद करता हूं आपने मात्र 86,000 सरकारी नौकरी दी, हमने 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। हमने 13 यूनिवर्सिटी बनाई। हमने, आप मेट्रो की बात करते हो, हमने बहादुरगढ़ तक मेट्रो पहुंचाई। सड़कों की बात करते हो, हमने एक्सप्रेसवे का जाल बैठा दिया। आप बॉम्बे बड़ौदा देखिए, आप फरीदाबाद से भी, गुड़गांव से, दोनों से कनेक्ट कर दिया।
बल्लभगढ़ से जेवर तक एक्सप्रेसवे बना दिया जो एयरपोर्ट के लिए जाएगा। टीना जी तथ्य पे आधार बात कीजिए। 40,000 करोड़ हमने स्टेट का कर्ज भर दिया। ये सोच रहे हैं कि चैनल पर हम झूठ परोस देंगे और नहीं, ये नहीं होने वाला है। आप बताइए कौन सा बनाया आपने? आपने सिर्फ नाम बदले हैं। आपने मेट्रो का सिर्फ नाम बदला है कि भाई बहादुरगढ़ तक बताइए आप मुझे। आप बताइए, मैं आपको बहादुरगढ़ तक यहाँ तो मुकाबला सीधा दिख रहा है भैया, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बन पाएगी। यहाँ मुकाबला सीधा है, कौन आपकी 5 गारंटी सुनेगा? फिर तमाम गारंटियां यहाँ पर दे दी गई हैं दोनों पार्टी की तरफ से।